कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। केंद्र कैबिनेट रे एकक पेंशन योजना को मोहर मारिबा परे एबे बर्षिछन्ते विरोधी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी प्रदान करिबा परे ठीक गोटे दिन परे विरोधी दल कांग्रेस एही योजना संपर्क में मोदी सरकार को ऊपर खूब बर्षिछन्ते। कांग्रेस कहिछि जे एही योजना रे यू अर्थ हेउछि मोदी सरकार को यू टर्न। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एक पोस्ट रे कहिसंती जे यूपीएस रे यूरो अर्थ मोदी सरकार को यू टर्न। जून 4 परे लोकंक शक्ति प्रधानमंत्री शासन क्षमतार अहंकार को परास्त करिछि एवं एहा मध्य कहिसंती जे आमे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करि चलिबु एवं 140 कोटी भारतीयों को एही निरंकुश सरकार रक्षा करिबु। तेबे केंद्र सरकार घोषणा करिसंती बेसिक पे 50% मिलिबो पेंशन। सरकारी कर्मचारी एभली नुआ पेंशन योजना घोषणा करिसंती केंद्र सरकार। एकक पेंशन योजना रे कैबिनेट मोहर मारिछि। बेसिक दरमार 50% पेंशन मिलिबो। अवसर पूर्व शेष 12 मासरे मिलुथिबा हाराहारी बेसिक पे 50% मिलिबो पेंशन, जो कारणरू 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी हेबे उपकृत। पूर्वरु थिबा नेशनल पेंशन सिस्टम बा एनपीएस जारी रहिबो। जणे कर्मचारी पेंशन योजना पाई एनपीएस बा यूपीएस को बाछि पारिबे। अवसर प्राप्त कर्मचारी मध्य नुआ एकक पेंशन योजनार सुविधा पाई पारिबे। केंद्र कैबिनेट बैठक में गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति परे सूचना देइछंती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तबे 25 वर्ष काम करिथिले संपूर्ण पेंशन मिलिबो। 10 वर्ष काम करिथिले मिलिबो 10,000 टका। नुआ पेंशन योजना अनुसार कर्मचारी मृत्यु पर पत्नी को मिलिबो पेंशन 60% टंका। तेबे 2025 एप्रिल 1 रु लागू हेबो एही यूनिफाइड पेंशन योजना, जहाकु नेई घोषणा करिसंती केंद्र सरकार। हेले एहाकु नेई एबे विरोधी करिसंती टारगेट। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।